हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपसे अलग प्रकार की बात करने वाला हूं। दोस्तों लीगल जानकारी जो है वो बहुत ही जरूरी है आपके मामलों से निपटने के लिए। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ प्रैक्टिकल अप्रोच होनी भी जरूरी है, इसके साथ साथ आपको जजमेंट्स की जानकारी होनी भी जरूरी है और साथ ही आपको कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना होगा, क्योंकि जब आप लीगल बैटल में जा रहे हैं दोस्तों तो ये तो कन्फर्म है कि अगले कई साल तक आप उस बैटल में रहने वाले हैं। इनिशियल स्टेज पे समझौते की बात होती है, लड़की वाले ये कहते हैं चलो इसको बैठ के म्यूचुअली निपटा लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये म्यूचुअली निपटता नहीं है। उसके कई सारे कारण होते हैं। देखिए, अगर आप भी अपनी स्टार्टिंग स्टेज पे अभी हैं तो आपको भी सुनने को मिलेगा कि भाई लड़की वाले निपटाना चाह रहे हैं, वो बात करना चाह रहे हैं, ठीक है बात कर लेते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए, म्यूचुअल दे देते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं। दोनों का मानना उस समय पे यही होता है। लेकिन दोस्तों जब एक मीटिंग होती है फैमिली की और वहां पे बैठा जाता है तो लड़की वालों की तरफ से काफ़ी हाई डिमांड बोली जाती है। 50 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, एक फ्लैट दे दो, इतना ही पैसा दे दो, या जो भी है इसको निपटाने के लिए, मतलब जो भी वो अपनी तरफ से सही समझते हैं वो आपको बताते हैं। लेकिन लड़के वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ज़्यादा होता है, जो उनकी क्षमता से बाहर है, उनकी कैपेसिटी से बाहर है। अब लड़के वाले कहते हैं कि भाई इतना हम कहाँ से देंगे, इतना तो हमारे पास पूरी लाइफ में अपने को नहीं जोड़ा है। एक काम करते हैं, हमारी कैपेसिटी 5 लाख रुपए की, आप 5 लाख रुपए ले लो, शादी में जो कुछ दिया लिया था वो हम आपको सारा वापस कर देते हैं, खत्म करते हैं। लेकिन दोस्तों उस समय पे क्या होता है कि लड़की को भड़काने वाले लोग बहुत होते हैं। लड़की पक्ष को कौन समझाता है? उनके जो रिलेटिव होते हैं वो कहते हैं कि भाई देखो, उनके जो पड़ोसी होते हैं वो कहते हैं, उनके जो जानकार होते हैं, उनके जो सलाहकार होते हैं वो सब समझाते हैं कि अरे अब कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो, कहाँ म्यूचुअली खत्म कर रहे हो 5 लाख रुपए में, अभी तो ये 50 भी देगा, अभी आप चिंता मत करो, जरा 2-4 केस डाल तो लो। लेकिन दोस्तों यही राय सबसे ज्यादा गलत होती है। तो जितने ऐसे लोग देख रहे हैं जो लड़की पक्ष से हैं उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि भैया अगर आपको सेटलमेंट करना है तो इनिशियल स्टेज पे कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे एक तो आपके बच्चों का टाइम बचता है, क्योंकि पैसे को देख करके चलेंगे तो लाइफ खराब करेंगे। अगर आपके बच्चे के 10 साल भी खराब हो गए तो कैसे कंपनसेट करेंगे आप पैसे से उस चीज को? तो इसलिए अगर आप इस चक्कर में रहते हैं कि हमको 50 लाख मिलेंगे, आज तो 10 ही मिल रहे हैं, तो हम केसेस करते हैं, उसका कोई खास फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों आपको यह सलाह दी जा रही है कि आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगा अगर आप केसेस कर देंगे, लेकिन प्रैक्टिकली बिल्कुल उल्टा है। प्रैक्टिकली उल्टा इसलिए है क्योंकि 4 केस आप करते हो, कम से कम 2 तो लड़के वाले भी करेंगे, भाई डाइवोर्स का डालेगा, सेक्शन 9 का डालेगा, और हो सकता है कि आपकी तरफ से भी कोई गलती हुई हो तो काउंटर केस भी डालेगा। तो पहले तो 3 केस आपकी तरफ से, 2 केस वो, 5 केस हो गए। 5 केस लड़ते लड़ते आप सोचिए आपका कितना पैसा चला जाएगा। दूसरी बात, जब एक बार जो लड़का होता है वो सारी चीज़ों को सह लेगा, अपनी बेल करा लेगा, उसकी इज्जत चली जाएगी, उसके बाद कोई पैसा नहीं देता। उसके बाद फिर वो यही सोचेगा कि भाई जब इतना कुछ हो गया है तो अब पैसा किस बात का दूं, अब लड़ ही लेता हूं। तो जो भी लड़की पक्ष के लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि केसेस करने के बाद बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, बिल्कुल गलत है। आप रियलाइज करेंगे कुछ समय के बाद कि अभी तो वो 10 दे भी रहा था, बाद में उसका एटीट्यूड ऐसा हो जाएगा कि भैया मैं कुछ नहीं दे रहा, तुम कोर्ट में लड़ लो, और जितना कोर्ट ऑर्डर करेगी उसके हिसाब से देखते हैं। और कब तक आप वो महीने महीने करते रहोगे, वो कभी देगा कभी नहीं देगा, फिर आप रिकवरी के लिए जाएंगे। तो कुल मिला के दोनों ही बच्चों की लाइफ यहाँ पे खराब हो रही है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। तो इसलिए इनिशियल स्टेज पे तो अगर आप समझौता करते हैं तो उसको कर लीजिए, लेकिन 90% केसेज में क्या होता है, इनिशियल स्टेज पे कभी समझौता नहीं होता, क्योंकि जो अमाउंट है वो दोनों की बैठती ही नहीं। लड़का कुछ कहता है, लड़की कुछ कहती है, और केसेज चलने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जब कुछ साल केसेज चल जाते हैं, 2 साल 2.5 साल, तो लड़की को भी रियलाइज होता है कि भाई कुछ मिल तो रहा नहीं है, और लड़के को भी रियलाइज होता है कि भाई कुछ मिल तो रहा नहीं है, केवल लाइफ खराब हो रही है। और एक स्ट्रेस के अंदर भी आप होते हैं, रात दिन एक स्ट्रेस में होते हैं, और कानून की दिक्कतें भी आपके सामने होती हैं, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं, जॉब आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, रेपुटेशन आपकी खराब होती है, ट्रैवलिंग आपको फालतू की करनी पड़ती है, समय खराब, पूरा पूरा दिन खराब, ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है, कितनी सारी चीज़ें। अब अगर आप समझदार हैं, आपके पेरेंट्स समझदार हैं, तो आपको यही चाहिए कि शुरू में आप इसको निपटा लें। और किसी प्रकार से अगर ये शुरू में नहीं निपटता है और आप इस मामले में आगे बढ़ जाते हैं, मीन्स केसेज हो ही जाते हैं, तो फिर अब इन केसेज को कैसे डील करना है? अब देखिए, मैंने कई बार अपने वीडियोज में अलग अलग एंगल से समझाया। हालांकि जो भी वीडियोज में बताया जाता है ऑब्वियसली वो 100% लोगों पर एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन हाँ, कोशिश ये रहती है कि कम से कम 80 से 90% लोगों पर एप्लीकेबल हो। अब जैसे आपने मेरी वीडियोज में देखा होगा, मेरी अप्रोच ये रहती है कि भाई सेक्शन 9 नहीं डालते हैं, आज के समय पे कोई फायदा नहीं मिलता कि मैं लड़की को रखना चाहता हूँ। अभी बहुत सारे मेरे से लोग बात करते हैं, कहते हैं सर सेक्शन 9 डाला हुआ 4 साल हो गए हैं, लड़की 1-2 बार आई है मुश्किल से, उसके बाद वो आई नहीं रही, सेक्शन 9 वहाँ फंसा हुआ है, क्या करूँ, मुझे तो डाइवोर्स ये रखना तो है नहीं, इतना समय हो गया लग रहे थे, एलिगेशन दुनिया भर के लगा दिए हैं, अब क्या करूँ इस सेक्शन 9 का? अब सेक्शन 9 का क्या करें, विड्रॉ कर लें। लेकिन विड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे भी दिक्कत है कि वो लड़की और लड़की का जो भी एडवोकेट साहब होंगे वो बोलेंगे कि भैया इन्होंने तो देखो सेक्शन 9 डाला था, इनकी तो इंटेंशन ही गलत है, इन्होंने चला ही नहीं सेक्शन 9, वापस ले लिया,
और अभी डाइवोर्स में जा रहे हैं। ये तो पहले से अलग होना चाहते थे, ये तो केवल इन्होंने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए सेक्शन 9 दिखा दिया था कोर्ट में। फंस गए ना, यानी सेक्शन 9 फंस गया, या तो आप अपना पूरा टाइम खराब करें या फिर आप अपने ऊपर ये सारी बातें लें। तो कुल मिला के आप लीगली खुद को कमजोरी करते हैं। और दोस्तों दूसरी बात है, सेक्शन 9 अगर आपके फेवर में हो भी जाता है, तो फेवर में सेक्शन 9 की डिक्री थी, उसने एग्जीक्यूशन डाला और कोर्ट ने यह कह दिया कि भाई पत्नी को किसी भी प्रकार से आप जबरदस्ती अपने घर पे नहीं ले जा सकते अगर वो नहीं जाना चाहती है। तो फायदा क्या हुआ सेक्शन 9 का। और वैसे भी सेक्शन 9 चलते चलते जितना टाइम हो जाता है उतने टाइम में लड़के की सोच पूरी तरीके से बदल जाती है। सेक्शन 9 डालते समय तो वो चाहता है कि भाई मैं साथ में रखूं, लेकिन उसके बाद वो चाहता है कि भैया मुझे साथ में नहीं रखना, बहुत हो गया, मैं साथ में रख नहीं सकता क्योंकि मुझे रिस्क भी है, इतने सारे एलिगेशन लगा दिए। तो कुल मिला के सेक्शन 9 फंस जाता। अब आप सभी लोगों को मैं कहूंगा कि जितने भी लोग ऐसे हैं जिनका सेक्शन 9 एक्चुअल में इसी तरह से फंस गया है, वो कमेंट जरूर कर दें और कमेंट करके हैशटैग सेक्शन 9 जरूर लिख दें उसमें, क्योंकि बाकी लोगों को भी पता चले जो बेचारे अभी इस दौर से गुजर रहे हैं, वो इस गलती को ना दोहराएं, ना करें, किसी को तो फायदा मिले। और दोस्तों देखिए, कुछ भी है ना, आपको ये मान के चलना है कि अपने को लाइफ एक बहुत शॉर्ट स्पैम के लिए मिलती है। अब इस शॉर्ट स्पैम को आप किस प्रकार से खराब कर रहे हो ये आप देख लीजिए। कितने लोग कोर्ट में परेशान हो रहे हैं और कितने लोग खुश हैं, वो लोग भी कमेंट्स में बता दीजिएगा कि भाई हम खुश हैं या फिर हमें परेशानी से गुजरना पड़ रहा है, ताकि और लोगों को भी पता चले जो सोचते हैं कि मैं ऐसा कर लूंगा ऐसा कर लूंगा। सारा जोश केवल स्टार्टिंग का होता है, जैसे जैसे समय गुजरता है सबका जोश ठंडा हो जाता है और आखिरी में निचोड़ कुछ भी नहीं निकलता। लास्ट में फिर भी एक सेटलमेंट ही होना है या कोर्ट की तरफ से डाइवोर्स की डिक्री पारित होनी है, इससे ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है। यदि आप शादी नहीं करना चाहते हैं, आपका रिलेशन किसी और के साथ है, तो शादी मत कीजिए, फिर आप उसी से शादी कीजिए जिसके साथ आपका रिलेशन है। लेकिन आज के समय पे हो क्या रहा है कि पहले शादी आप किसी और के साथ करते हैं, फिर शारीरिक संबंध बनाने से मना करते हैं, फिर या बना भी लेते हैं तो उसके बाद भी आप फिर चैटिंग में अपने पुराने लवर के साथ अटैच रहते हैं। तो लड़का या लड़की दोनों में से जो भी कोई ऐसा करता है, वो केवल कई जिंदगियां खराब करता है, कई परिवारों की रेपुटेशन खराब करता है। तो ऐसा करने की आवश्यकता क्या है? अगर आपने ये सोच लिया कि मुझे इससे शादी करनी है, इससे मैं प्यार करता हूं, तो फिर जो मर्जी हो जाए, फिर आप उसी से प्यार कीजिए, उसी से शादी कीजिए और उसके साथ फिर लॉयल रहिए। आप एक बंदे के साथ रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे, जहां पे 2 3 4 मतलब मॉरली भी गलत, मतलब लीगली भी गलत, मतलब आप खुद को भी जवाब नहीं दे पाते कि आप कर क्या रहे हैं। और जब तक आपको रियलाइज होता है तब तक बहुत लेट हो जाता है। दूसरी वजह होती है पैसा और प्रॉपर्टी। जितनी भी लड़ाइयाँ चल रही हैं, इसके पीछे रीजन क्या होता है? देखिए, जब कोई मर्डर केस होता है ना, तो जो पुलिस वाले होते हैं वो सबसे पहले 3 पहलू देखते हैं। पहला लड़की, औरत, सेकंड जमीन, तीसरा पैसा। पहले इन तीनों एंगल्स पे विचार करते हैं कि भाई कोई लव अफेयर तो नहीं था, कोई नाजायज संबंध तो नहीं था इसका। फिर दूसरा देखते हैं कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा तो नहीं था। फिर तीसरा देखते हैं कोई पैसे वैसे का गेम तो नहीं था। ये सारी चीजें देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कोई इनकी आपसी रंजिश तो नहीं थी। ये 3-4 फैक्टर होते हैं। इन 3-4 फैक्टर के बेस पे ही मर्डर केस सुलझ जाता है, पुलिस को पता चल जाता है, सुराग मिल जाते हैं। तो दोस्तों सारी झगड़े इसी वजह से हैं, प्रॉपर्टी, पैसा। दोस्तों मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, जो कि कई लोग ऐसे हैं जी बहुत लिमिटेड उनके पास है, और कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई कमी नहीं है, मतलब 4-4 5-5 लाख रुपए पर मंथ तो उनकी सैलरी है, लेकिन बहुत दुखी है। जब उनसे बात होती है, कॉल्स पे देखते हैं तो इतना टेंशन, माँ बाप को इतना टेंशन, उनको इतना टेंशन, दुनिया भर की बीमारियों से गुजर रहे, और कहते हैं कि सर हमें चाहिए ही नहीं पैसा। कई सारे लोग तो मैंने ऐसे भी देखे जो कहते हैं सर मेरी 5 लाख की जॉब है, मैं करूंगा क्या, बच्चे मेरे साथ नहीं है, बीबी मेरे साथ नहीं है, जिनके लिए सब कुछ किया पूरी लाइफ वो साथ में है नहीं, और माँ बाप हैं, अब माँ बाप में भी मतलब एज इतनी ज़्यादा हो गई है, कितने साल वो भी रहेंगे, मैंने करना क्या, मैं तो जॉब छोड़ रहा हूँ। देखिए, किसी को 5 लाख पर मंथ की जॉब है और वो छोड़ रहा है, ये रियलिटी है दोस्तों। और जिसके पास नहीं है वो पैसे के पीछे भाग रहा है कि भाई मुझे इतना पैसा मिल जाए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा आदमी गड्ढे में गिरता है। अगर आप बड़ी गाड़ी की जगह छोटी गाड़ी में बैठ के ट्रैवल करते हैं, चलता है। अगर आप फर्स्ट क्लास की जगह सेकंड क्लास में बैठ के ट्रैवल करते हैं, चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन चीज़ है आपको मानसिक शांति होनी चाहिए। पैसा बहुत है, मानसिक शांति नहीं है, 10-10 केसेज कोर्ट में चल रहे हैं, हमेशा उसकी टेंशन रहती है, तो क्या करेंगे आप उस पैसे का? कोई भी फायदा नहीं है। और अगर आप मॉरली देखें तो जो भी पैसा आप गलत तरीके से लेते हैं वो गलत तरीके से बाहर निकलता है विद इंटरेस्ट। ये कानून है, ये तय है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो फिर क्या पा लिया आपने? अगर आपने गलत तरीके से किसी से कुछ पैसा ले भी लिया है तो वो पैसा जाना सारा का सारा वेस्ट है। तो इसलिए जो भी आपका अपनी मेहनत का है, आप अपनी मेहनत से 1 करोड़ कमाओ, 2 करोड़ कमाओ, वो सब सही है। लेकिन दोस्तों किसी को चीट करके, किसी को परेशान करके, किसी को हैरेस करके, किसी पे झूठे मुकदमे करके अगर आप कोई भी पैसा उससे वसूल करते हैं तो दोस्तों सारा का सारा पैसा सूद समेत आपको देना पड़ेगा। चाहे आपको बीमारी में देना पड़े, चाहे आपको कोई और नुकसान हो जाए, चाहे आपका एक्सीडेंट हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, होता जरूर है
ये दोस्तों अटल सिद्धांत है और ये एक ऐसा लॉ है जिसमें कुछ नहीं चलता। इसलिए दोस्तों सोचिए, विचारिए और उसके बाद कोई कदम उठाइए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।